हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नित्यानंद त्रयोदशी 2025 नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस की तिथि, समय, महत्व और अनुष्ठान। नित्यानंद त्रयोदशी 2025 भगवान कृष्ण 5000 साल पहले भगवान बलराम के साथ प्रकट हुए थे। 500 साल पहले भगवान नित्यानंद के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पुनर्जन्म लिया था। नित्यानंद त्रयोदशी भगवान नित्यानंद के परम गुरु के रूप में प्रकट होने का ये त्यौहार मनाते हैं। इस साल नित्यानंद त्रयोदशी 10 फरवरी 2025 भक्तों द्वारा मनाई जाएगी। नित्यानंद त्रयोदशी 5000 साल हिंदू किंवदंतियों के अनुसार 5000 साल पहले भगवान कृष्ण भगवान बलराम के साथ धरती पर प्रकट हुए थे और 500 साल पहले भगवान कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पुनर्जन्म लिया, जो एक भक्त थे। भगवान बलराम के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के पवित्र नामों के जाप के माध्यम से पूर्णता की शिक्षा दी, जबकि भगवान नित्यानंद ने इन नामों का प्रसार किया। नित्यानंद त्रयोदशी भगवान नित्यानंद के प्रकट होने का प्रतीक है। उन्हें भगवान चैतन्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करने वाले मूल गुरु के रूप में पूजा जाता है। भगवान के अवतार के रूप में भगवान नित्यानंद परम गुरु और आध्यात्मिक विकास के प्रतीक के रूप में कृष्ण की ओर बढ़ने के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। इस वर्ष नित्यानंद त्रयोदशी भक्तों द्वारा 10 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस के समय, महत्व और अनुष्ठानों के बारे में सभी महत्वपूर्ण विवरण हैं। अब आप सुन सकते हैं। नित्यानंद त्रयोदशी 2025 तिथि और समय। नित्यानंद त्रयोदशी तिथि 10 फरवरी 2025 सोमवार। त्रयोदशी तिथि आरंभ 7:25 से लेकर 9 फरवरी 2025। त्रयोदशी समाप्त 6:57 अपराह्न 10 फरवरी 2025। नित्यानंद त्रयोदशी 2025 महत्व। नित्यानंद प्रभु का जन्म 1474 में बंगाल के एक चक्रा में पंडित हदई और पद्मावती नामक एक धर्मनिष्ठ बंगाली ब्राह्मण दंपति के घर हुआ था। छोटी उम्र से ही वे अपने मित्रों के साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन करते थे तथा उन्हें जटिल विवरणों के अपने ज्ञान से चकित कर देते थे। जब उनसे पूछा जाता तो वे बस इतना ही कहते, ये मेरी लीलाएं थीं, जिससे सभी लोग अचंभित और आश्चर्यचकित हो जाते थे। नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन में बसने से पहले बड़े होने पर एक सन्यासी के साथ विभिन्न तीर्थ यात्राओं की यात्रा की। उन्होंने वहां चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन की खोज की, उनसे जुड़ने की अनुमति मांगी। महाप्रभु के आशीर्वाद से नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण चेतना का प्रचार करना शुरू किया। उनकी जयंती नित्यानंद त्रयोदशी उनकी दया पाने और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। नित्यानंद प्रभु भगवान बलराम के अवतार हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के सखा और परम गुरु, जो भक्तों को आध्यात्मिक विकास और कृष्ण चेतना और मार्गदर्शन करते हैं। नित्यानंद त्रयोदशी अनुष्ठान। नित्यानंद त्रयोदशी के दिन भक्त आध्यात्मिक चिंतन और उत्सव का दिन मनाते हैं।
इस्कॉन मंदिर में दिन की शुरुआत आरती, पूजा, अभिषेक समारोह से होती है, जहां गौर निताई चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के देवताओं को विभिन्न शुभ पदार्थों से स्नान कराया जाता है। भक्त दोपहर तक उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं और नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में पढ़ते हैं। उपवास और आत्मनिरीक्षण की यह अवधि भक्तों को पिछली गलतियों के लिए क्षमा मांगने और भगवान के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद करती हैं। अभिषेक समारोह के बाद देवताओं को भव्य भोज दिया जाता है। उसके बाद भक्तों के लिए उत्सव दोपहर का भोजन होता है। शाम को कीर्तन, व्याख्यान और नाटकों का आयोजन होता है, जो सभी नित्यानंद प्रभु के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित होता है। नित्यानंद प्रभु कौन हैं? तो जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु कौन हैं। नित्यानंद प्रभु के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप बने रहें। तो नित्यानंद प्रभु के जन्म दिवस को नित्यानंद त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार वसंत ऋतु में होता है। प्रभु नित्यानंद अपने सभी अवतारों में भगवान विष्णु के साथ ही अवतरित होते हैं। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रथम शिष्य थे तथा इन्हें निताई भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण के साथ उनके प्रिय भाई बलराम के रूप में तथा भगवान श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए हैं। प्रभु नित्यानंद प्राणियों के सबसे अधिक पतितों पर दया करने के लिए जाने जाते हैं। भक्त इस दिन दोपहर तक उपवास रखते हैं तथा उसके उपरांत भोजन करते हैं। नित्यानंद संसार दावा नवली ढलोक त्राणाया कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव कृपा सिंधु से आशावादी प्राप्त करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व हैं। तो उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी भक्ति को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो नित्यानंद त्रयोदशी आज यानी सोमवार 10 फरवरी को है। आज नित्यानंद त्रयोदशी है, तो नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे कि उनकी कृपा हम पे बने और हमारे इस जीवन में भक्ति का आगमन हो। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राया अभिमान्य शून्य निताई नगरे बिड़ाया आधमा पतिता जीवे द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र दिछन बिलिया जारे देखे तारे कहे दंते तृणधारी अमरे किनिया लहा बोलो गौर हारी एत बलि नित्यानंद भूमि गढ़ जाया सोनार पर्वत एना धोला टेलटाया
एना अवतारे जार रति न जन्मीला। लोचन बले से पापी एलो आर गेलो। दयालु श्री नित्यानंद राय कभी क्रोधित नहीं होते हैं, क्योंकि वे सदैव परम आनंद में निमग्न रहते हैं। अभिमान की समस्त भावनाओं से रहित वे नगर में भ्रमण करते रहते हैं। सर्वाधिक अधम और पतित जीवों के द्वार द्वार पर जाकर वे मुक्त रूप से हरिनाम महामंत्र का उपहार बांटते हैं। अपने दांतों के बीच तृण धारण करके वे मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं, श्री गौरांग महाप्रभु की भक्ति करके मुझे खरीद लो। ऐसा कहकर नित्यानंद प्रभु भूमि पर लोट लोट पोट कर होने लगते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो सोने का पर्वत धूलि में लौट रहा हो। लोचन दास ठाकुर कहते हैं, जिस किसी की इतने दयालु अवतार में आसक्ति जागृत नहीं हुई, ऐसे पापी व्यक्ति जो जन्म मृत्यु के बारंबार चक्र में आया और चला गया। तो हरे कृष्णा, आप सभी से अनुरोध है कि आज नित्यानंद त्रयोदशी का व्रत अवश्य रखें और नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो हमें इस भौतिक भय बंधन से छुटकारा अवश्य मिलेगा और हम अपने धाम को जाएंगे। यह संसार हमारा घर नहीं है, यह दुखों का घर है और सुख अगर चाहिए तो भक्तों का संग करना पड़ेगा।